हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। ठीक है, हमने अपने लास्ट लेक्चर में मैटर्स के बारे में डिस्कस किया था, क्लासिफिकेशन किया था। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कि जो मैटर है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं और उसको हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब सिंपल सी बात है कि जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, जो मैटर होते हैं, उन सब की जो प्रॉपर्टीज होती है वो यूनिक होती है ना। हर एक सब्सटेंस की अलग प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से उसको हम जानते हैं, आइडेंटिफिकेशन कह सकते हो। ठीक है, तो अब जो प्रॉपर्टी है, जो यूनिक प्रॉपर्टीज है, उसको भी हम दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। एवरी मैटर हैज टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज विच आर physical properties and chemical properties. ठीक है, every matter has two types of property, physical and number two chemical properties. Physical properties and chemical properties. ठीक है, तो first of all physical properties. What do you mean by physical properties? तो अगर इसको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? The properties which can be measured without changing composition or identity of substance. For example, length, mass, volume, डेंसिटी, एक्सेट्रा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होगी? ऐसी प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर। अगर हम उन प्रॉपर्टीज को मेजर करते हैं तो उस सब्सटेंस के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं होगी, ना उसकी कंपोजिशन चेंज होगी या फिर उसकी आइडेंटिटी। ठीक है, कंपोजिशन और आइडेंटिटी, उस सब्सटेंस की कंपोजिशन और आइडेंटिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे अगर मुझे किसी भी सब्सटेंस की लेंथ मेजर करनी है तो जब हम उसकी लेंथ मेजर करेंगे तो हमें कोई भी उस सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कोई केमिकल टेस्ट नहीं करना पड़ेगा। मतलब लेंथ मेजर करने से पहले और लेंथ मेजर करने के बाद जो रिजल्टेंट होगा, वो रिजल्टेंट क्या रहेगा? वो जो सब्सटेंस रहेगा वो सब्सटेंस बिल्कुल सेम रहेगा, उसके अंदर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं हम? फिजिकल प्रॉपर्टी। नंबर टू आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। नाम से ही कंफर्म हो रहा है, केमिकल का मतलब क्या होगा? केमिकल प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज in which chemical changes in the substance takes place. For example, acidity और basicity, combustibility, addition reactions, elimination, ऑक्सीडेशन, ये सब। मतलब कि क्या कहता है कि वो प्रॉपर्टीज जिनकी मेजरमेंट में केमिकल चेंजेस होते हो, वो जो सब्सटेंस होगा वो सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देगा। मतलब कि हमारे पास प्रॉपर्टी है एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस गिवन बाय ए बेस। ठीक है, बेस के लिए हम एसिडिटी वर्ड यूज करते हैं। तो अब कोई भी बेस कितने उस बेस के पास कितने OH नेगेटिव आयन होंगे?
अब ये जानने के लिए हम उसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, एसिड्स के साथ, कि वो कितने मोल्स ऑफ H पॉजिटिव को न्यूट्रल कर सकता है ना। अगर हमने 1 मोल ऑफ बेस लिया हुआ है तो वो 1 मोल ऑफ बेस कितने मोल्स ऑफ H पॉजिटिव को न्यूट्रल कर सकता है। अगर वो सिर्फ 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव को न्यूट्रल कर रहा है, मतलब कि उसकी एसिडिटी 1 हो जाएगी, उसके पास सिर्फ एक ही OH होगा। अगर वो 2 को कर रहा है तो उसके पास 2 OH होंगे। तो जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा तो इसमें क्या होगा, वो जो सब्सटेंस, वो जो बेस था, वो अपनी रियल आइडेंटिटी लॉस कर चुका होगा। क्योंकि जब हमने वो प्रॉपर्टी मेजर की, जब हमने उस बेस की रिएक्शन करवाई एसिड के साथ, तो वो बेस किस में कन्वर्ट हो गया, वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो चुका। अब वो बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनके मेजरमेंट में वो सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देगा, उसके अंदर केमिकल चेंजेस आ जाएंगे। वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या कहलाएंगी, केमिकल। और फिजिकल के अंदर कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं होंगे, वो सब्सटेंस जो होगा वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखेगा। क्लियर है। उसके बाद आता है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी या एक्सप्रेसिंग द फिजिकल प्रॉपर्टी। अब कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे लेंथ की बात करूं मैं, तो अगर आपसे कोई लेंथ पूछ रहा है तो आप उसका आंसर क्या हो, सोच के रखो दिमाग में। कोई भी है हमारे पास ऑब्जेक्ट और आपसे वो उसकी लेंथ पूछ रहा है, तो आप उसका आंसर क्या दोगे, एक्सप्रेसिंग द फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। अगर कोई मुझसे पूछे कि लेंथ क्या होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, तो तो आप उसका आंसर ये दे सकते हो। मैं आपसे पूछता हूँ कि लेंथ क्या होगी, आप 2 बोल सकते हो, 2, 5, 10, 15। कोई पूछे कि लेंथ क्या, आप कह रहे हो कि 15 होगी, तो अब उस 15 का मतलब क्या होगा। 15 सेंटीमीटर है, 15 मीटर है, 15 किलोमीटर होगी, या 15 फुट होगी, 15 माइल्स होगी, कुछ भी तो नहीं पता यहाँ से, है ना। तो जो आंसर है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, हम एग्जैक्ट की तरफ पहुंच ही नहीं पा रहे कि एग्जैक्ट आंसर होगा क्या। तो वही चीज कह रहा है कि जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, जो उसका रिजल्टेंट होगा, जो उसकी वैल्यू होगी, उसके अंदर 2 पार्ट होंगे। कौन कौन से, एक तो न्यूमेरिकल पोर्शन 1 2 3 4 5 0.1 या कुछ भी, ये तो उसकी न्यूमेरिकल पोर्शन हो गया। और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो यूनिट, जो एक्चुअल में उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और न्यूमेरिकल पार्ट कह लो, एंड यूनिट, अगर इन दोनों में से एक भी पार्ट एब्सेंट होगा तो उस फिजिकल प्रॉपर्टी का कोई मतलब नहीं है ना। हम, मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, मैं लेंथ कह दूँ कि 2 होगी तो कंफ्यूजन, कोई मतलब नहीं है। या फिर मैं कह दूँ कि उसकी लेंथ सिर्फ मीटर है, अब मीटर का मतलब क्या हुआ, 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, क्या हुआ, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बिना अधूरे हो जाएंगे, तो दोनों ही होने चाहिए। तो हम लिख सकते हैं बात ये, द वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल क्वांटिटी consist of two parts, consist of two parts। कौन कौन से, फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरिकल पार्ट, एंड सेकंड इज यूनिट। ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो हो गई सिंपल सी। अब जो मेन चीज आती है वो आती है यूनिट। आपने बार बार वर्ड सुना ही है यूनिट, तो अब उस यूनिट का मतलब क्या होता है, क्या चीज होती है ये यूनिट, कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस chosen to measure any physical quantity। क्या लग रहा है, सिंपल सा, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, मतलब हमने किसी चीज को एज ए स्टैंडर्ड एज्यूम कर लिया है। ठीक है। और वो उसका काम क्या होगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना।
ठीक है, जैसे मैं बात करूँ मास है, मास की जो यूनिट है वो किलोग्राम है। तो अब वो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि वो किलोग्राम कनीना में कुछ और हो गया, महेंद्रगढ़ में कुछ और हो गया, दिल्ली में वो किलोग्राम की वैल्यू कुछ और होगी, तो फिक्स होना चाहिए ना। तो कह रहे कि एक स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड हमने चूज कर लिया कि अब थ्रू द वर्ल्ड कहीं पर भी जाओ वो जो वैल्यू होगी 1 किलोग्राम की वही ही होगी, फिक्स ही होगी। जो इंडिया में 1 किलोग्राम है वो अमेरिका में भी 1 किलोग्राम ही होगा। तो स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, हमने एक रेफरेंस अज्यूम किया जिसकी वैल्यू हर जगह क्या होगी, सेम होगी, वो क्या कहलाती है, यूनिट। स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड यूनिट। ठीक है, अब जो यूनिट होती है वो दो टाइप की होती है। कौन सी टाइप्स इसके? फर्स्ट को हम बोल देते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट्स भी आप बोल सकते हो। सेकंड है ड्राइव यूनिट्स। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स। अब फंडामेंटल नाम से पता लग रहा है, फंडामेंटल का मतलब क्या होगा, ऐसी यूनिट्स जिनको हम किसी से भी ड्राइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, विच कैन नॉट बी ड्राइव फ्रॉम एनी अदर यूनिट। और ड्राइव यूनिट का मतलब क्या होगा, दोज यूनिट्स विच कैन बी ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल, जिनको हम फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, वो फंडामेंटल कहलाएंगी, सॉरी ड्राइव। और फंडामेंटल का मतलब क्या होगा कि हम उनको किसी और से ड्राइव नहीं कर सकते, वो हमें डायरेक्ट मेजर ही करनी पड़ेगी। लेंथ है, अगर मुझे किसी की लेंथ बतानी है तो सिंपल सी बात क्या है, मेरे पास स्केल होना ही चाहिए, बिना स्केल के मैं लेंथ बता ही नहीं सकता हूँ। क्लियर है, समझ रहे हो? तो फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होंगी ये, दोज यूनिट्स विच कैन नॉट बी ड्राइव, which cannot be derived from any other unit, जिसको हम किसी दूसरी यूनिट से ड्राइव कर ही नहीं सकते। We have 7 बेसिक यूनिट्स या फंडामेंटल कह सकते हो, हमारे पास टोटल 7 यूनिट्स हैं, तो इनको हम किसी से ड्राइव नहीं कर सकते। इन 7 बेसिक यूनिट का यूज करके हम दूसरी यूनिट्स को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी होंगी, मास, लेंथ, टाइम, है ना, टाइम के लिए घड़ी होनी ही होनी चाहिए और कोई लॉजिक नहीं है, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये है हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटी जिनको मेजर करने के लिए हमारे पास पर्टिकुलर स्केल होना चाहिए, जिनकी वैल्यू हम किसी और तरीके से निकाल नहीं सकते। तो जो मास की यूनिट होगी क्या होती है, किलोग्राम इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिस यूनिट को पूरे वर्ल्ड ने अज्यूम किया हुआ है कि जो किलोग्राम होगा वो पूरे वर्ल्ड में ही यूज होता है। ठीक है, लेंथ, लेंथ के लिए मीटर, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम, टाइम के लिए सेकंड, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से, टेम्परेचर को कैपिटल टी से। और टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट, केल्विन, कैपिटल के। ठीक है, क्योंकि ये जो यूनिट है साइंटिस्ट के नेम से है तो उनके ओनर में कैपिटल यूज करते हैं, बाकी सब किस में थे, स्मॉल में। जो साइंटिस्ट के नाम से यूनिट होती है वो कैपिटल में। ठीक है, के फॉर केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको रिप्रेजेंट किसमें करते हैं, मोल, एमओएल, मोल्स। करंट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ठीक है, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को स्मॉल एन से। तो करंट, करंट के लिए एम्पियर, और एम्पियर फिर से साइंटिस्ट का नाम है तो कैपिटल ए। ठीक है,
ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई सबस्क्रिप्ट में वी, और इसकी यूनिट क्या होगी कैंडेला, CAD। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास 7 बेसिक यूनिट्स, जिन यूनिट्स को हम किसी और तरीके से ड्राइव नहीं कर सकते हैं। इनको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास स्केल होने चाहिए। अगर मैं टेम्परेचर को फाइंड आउट कर रहा हूँ या टाइम को फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो मेरे पास टाइम के लिए क्या होना चाहिए, मेरे पास टाइम के लिए वॉच होनी चाहिए, वरना मैं उसकी वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 7 बेसिक यूनिट्स हैं, ये आप ध्यान में रखना। उसके बाद आती हैं ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स कौन सी होंगी, दोज यूनिट्स विच कैन बी ड्राइव फ्रॉम दीज फंडामेंटल यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स, दोज यूनिट्स which can be derived from fundamental units, from fundamental unit। ठीक है, मतलब कि अगर हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स हैं तो फिर हम उन सबको ड्राइव कर सकते हैं। जैसे वॉल्यूम या एरिया, अगर मुझे लेंथ पता है, ठीक है, मेरे पास स्केल है, तो मैं बहुत इजीली वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, एरिया निकाल सकता हूँ। ठीक है, एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू लेंथ। तो लेंथ हमारे पास फंडामेंटल यूनिट थी ना, उसकी हेल्प से मैंने क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिया। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस या लेंथ पर यूनिट टाइम। अब लेंथ फंडामेंटल थी, टाइम भी फंडामेंटल है, उसकी हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूँ, वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वो क्या होती है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी ड्राइव होगी, वो हमने फंडामेंटल से निकाल ली, और टाइम तो है ही, तो मतलब जो एक्सेलरेशन है वो फिर से हमने कहाँ से निकाल ली, फंडामेंटल से। डेंसिटी हो गया, फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, तो जितनी भी उन 7 यूनिट्स को छोड़ दें तो वो सारी के सारी क्या कहलाती हैं, ड्राइव यूनिट्स। तो ड्राइव यूनिट्स कौन सी होगी, जिनको हम फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, वो हो गई हमारे पास ड्राइव यूनिट्स। अब जो ये यूनिट हैं, इन यूनिट्स के अलावा भी कुछ प्रीफिक्सेस होते हैं। प्रीफिक्सेस का मतलब क्या होता है, जो यूनिट से पहले लगते हैं, जैसे किलो हो गया, सेंटी हो गया, उनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वो हमने छोटी क्लासेस में मैथ्स में सीखे हुए हैं, बट फिर भी अगर आपको ध्यान नहीं है तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए, याद होने ही चाहिए, वरना कैलकुलेशंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस इंग्लिश में आप जानते ही हो, जो आगे लगते हो उनको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्सेस। ठीक है, तो जैसे सेंटी, सेंटी से पहले डेसी, तो जिसके आगे भी डेसी लग जाए उसका मतलब 10⁻⁻⁻1 डेसीग्राम। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक डेसीग्राम में 10⁻⁻1 ग्राम होंगे, तो डेसी। फिर डेसी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल डी से। सेंटी स्मॉल सी से, सेंटी का मतलब 10⁻⁻2 होता है। ठीक है, फिर मिली स्मॉल m 10⁻⁻3। ठीक है, माइक्रो, माइक्रो को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻⁻6। नैनो स्मॉल n से 10⁻⁻9। पिको स्मॉल p 10⁻⁻12 से। ठीक है, इसके अलावा एक एंगस्ट्रॉम होता है, वो सिर्फ लेंथ के लिए यूज होता है, ओनली फॉर लेंथ, जबकि ये किसी के लिए भी यूज हो सकते हैं, नैनो सेकंड, नैनोमीटर, ठीक है, नैनोग्राम। एंगस्ट्रॉम सिर्फ लेंथ के लिए होता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻10 मीटर। ध्यान रखना ये। ऐसे ही पॉजिटिव वैल्यूज में डेका, DA 10⁻+1। ठीक है, हेक्टा H 10⁻+2। किलो, जिसके भी आगे किलो लग गया उसका मतलब 10⁻3। ऐसे मेगा, कैपिटल M 10⁻6। गीगा, कैपिटल G 10⁻9। ठीक है, और ये जो होंगे हमारे पास
इस तरीके से ये जो वैल्यूज होंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये वैल्यूज को आप ध्यान में रखोगे, इम्पोर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ये, ठीक है। तो ये अपने सिंपल सी हैं जो मेन थे, आप इनको अच्छे से याद करोगे और फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।